हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दालचीनी पर। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल दालचीनी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इंसान के दिमाग की बात करें तो इंसान का दिमाग 1400 ग्राम होता है और इसके 4 भाग होते हैं। पहला फ्रंटल पार्ट, दूसरा टेम्पोरल पार्ट, तीसरा पेरेंटल पार्ट और चौथा ऑक्सीपिटल पार्ट। फ्रंटल पार्ट को यानी ये दिमाग के सामने का हिस्सा होता है और दूसरा टेम्पोरल यानी ये दिमाग के बाई तरफ होता है। दिमाग का हर हिस्सा अपना अलग अलग काम करता है। जैसे फ्रंटल पार्ट का काम थिंक करना, सोचना, जिसके कारण कभी कभी ज़्यादा सोचने पर हमें सिरदर्द भी होने लगता है। पेरिटल यानी जो बाईं ओर होता है दिमाग के, वो उसका काम छूना या महसूस करना होता है। ये किसी दर्द का एहसास यहीं से होता है। टेम्पोरल में किसी चीज़ को देख या सुन सकते हैं या किसी भाषा को समझ सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीपिटल जो पीछे का भाग होता है, ये वस्तुओं को पहचानने में हमारी मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि सिर के पीछे वाले हिस्से में मारने से या फिर चोट लग जाने से सब कुछ भूलने सा लगता है। ये भी कह सकते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है या फिर चली जाती है। अब बात करते हैं मस्तिष्क। शरीर का बहुत अहम अंग है, इसे सही रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब दिमाग में किंग बन जाती है तो इसे ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर होता है उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर का मतलब है मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि का होना। ट्यूमर शरीर के अन्य भागों से शुरू होता है और बाद में मस्तिष्क में फैल जाता है, जिसे घातक मस्तिष्क ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। घातक ट्यूमर या कैंसर के ट्यूमर तेजी से बढ़ने वाले होते हैं जो आक्रामक भी हो सकते हैं। अब हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के संकेत या फिर जो हमें लक्षण बताता है। पहला है सिर दर्द, दूसरा मतली और उल्टी, तीसरा नींद न आना, चौथा देखने, सुनने या भाषा में परिवर्तन होना, पांचवा व्यक्तिगत परिवर्तन होना यानी व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाना, छठवां संतुलन की समस्या होना, सातवां दौरे पड़ना, आठवां सिर का बढ़ता हुआ आकार। अधिकांश लोगों को सिर दर्द तो होता है, कई बार यह सिर दर्द सुबह में बदतर हो जाता है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि जब आप लेटते हैं तो मस्तिष्क में दबाव बढ़ जाता है और एक ट्यूमर इसे और खराब कर सकता है। अब जानेंगे उल्टी कैसे होती है। उल्टी या मतली फ्लू जैसी सामान्य बीमारियों के लक्षण हैं। उल्टी होना ब्रेन ट्यूमर के लक्षण को ज्यादा नहीं दर्शाता है, लेकिन यदि उल्टी होती रहे या सिर दर्द भी साथ में बना रहे तो हमें डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। एक अच्छी नींद आमतौर पर सभी को आती है। यदि आप बिना किसी कारण के सुस्त या फिर ज्यादा सो रहे हैं तो उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपका मिजाज या व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन अचानक हो रहा है या फिर गंभीर लग रहा है तो आप अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। यदि ट्यूमर ब्रेन स्टेम के पास है तो यह संतुलन की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप में कोई संतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जब ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की सतह पर होता है तो यह दौरे का कारण बन सकता है। यदि आपको बार बार दौरे आ रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी खोपड़ी की हड्डियां अभी तक आपस में जुड़ी नहीं होती क्योंकि ये हड्डियां अभी भी नरम होती हैं। यदि आप अपने बच्चे के सिर के आकार में एक तरफ उभार या कोई अन्य गंभीर परिवर्तन देखते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब आइए जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का पता चलता कैसे है। आमतौर पर सीटी स्कैन के साथ किया जाता है। इस स्कैन के जरिए आसानी से देखा जा सकता है कि मरीज के शरीर के टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं। साथ ही यह मस्तिष्क के उन हिस्सों को हाईलाइट कर देता है जिनमें कैंसर या फिर ट्यूमर होने का अंदेशा होता है। अब हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर में हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें ब्रेन ट्यूमर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन लेने चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम से युक्त भरपूर आहार लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें विटामिन ए में क्या लेना चाहिए।
गाजर, कद्दू, शकरकंद, पपीता, कीवी ये विटामिन ए के स्रोत हैं। इन्हें हमें खाना चाहिए। विटामिन सी के लिए आम, ब्रोकोली, अनानास, टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, आंवला, नींबू, नारंगी और विटामिन सी जिसमें पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, उसे खा सकते हैं। विटामिन डी किससे मिलता है? वसा युक्त मछली, कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी, मशरूम। विटामिन डी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे दूध और दही से मिलता है, उसे खाना चाहिए। विटामिन ई के लिए सूरजमुखी के बीज खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, लाल शिमला मिर्च खाना चाहिए। जिंक के लिए दाल, सेम, भांग के बीज, टोफू, कस्तूरी, साबुत अनाज खाना चाहिए। सेलेनियम के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ब्राउन राइस, सूरजमुखी, पनीर, मशरूम, पालक, काजू, केला, मछली, चिकन, यह सब हमें सेलेनियम के लिए खाना चाहिए। धन्यवाद।